वो नंगी थी। अल्मोड़ा के रघुनाथ मंदिर के पास उकड़ू बैठी हुई। उसकी उम्र लगभग 16 साल की होगी। सिर से पैर तक काले काले। दूर से ऐसे लग रही थी जैसे किसी ने मंदिर के आगे काले रंग का कपड़ा फेंक दिया हो। वो नंगी थी, नहीं, वो नंगी जैसी लग रही थी, क्योंकि जितना काला उसका शरीर था उतने ही काले उसके कपड़े भी थे। ऊपर के हिस्से में एक हाफ टी शर्ट जो सालों से धुली न होने के कारण काली पड़ गई थी, और निचले हिस्से के घुटने तक एक फ्रॉक जो मैला कुचैला तो था ही, साथ ही जगह जगह से फटा हुआ था। मेरी नजर अब उसके पैरों के ऊपर की ओर पड़ रही थी। उकड़ू बैठने के कारण उसका पिछला हिस्सा भी नजर आ रहा था। उसका अंडरवेयर भी फटा हुआ था, जिसमें से उसका दाहिना कुल्ला बिल से बाहर झांकते हुए चूहे सा लग रहा था। ज्यों ही मेरी नजर उसकी नजर से मिली, त्यों ही मेरी नजर झुक गई। मैंने वो देखा जो मुझे देखना नहीं चाहिए था। वो नंगी नहीं थी, लेकिन फिर भी वो नंगी थी। क्या था उसके पास? कुछ भी नहीं। पेट भरने के लिए 2 वक्त का भोजन भी नहीं था उसके पास। शरीर ढकने के लिए 2 जोड़ी कपड़े नहीं थे उसके पास। क्या था उसके पास? कुछ नहीं। वो आदमी सबसे बड़ा नंगा है जो तन, मन और धन तीनों चीजों से नंगा है। ये 16 साल की लड़की भी मुझे तीनों चीजों से नंगी नजर आई। तन था उसके पास, लेकिन एकदम दुर्बल। मन था उसके पास, लेकिन पूरी तरह से मुरझाया हुआ, जिसमें शायद ही जीवन का कोई रंग शामिल हो। धन तो बिल्कुल भी नहीं था उसके पास, इसलिए तो वो कटोरा थाम कर वहां पर बैठी हुई थी। मेरी नजर अब उससे जल्द से जल्द दूर भागना चाहती थी। उसकी काली काली देह देखकर मेरा मन स्वयं वहां से विरक्त होना चाह रहा था। मेरे पैर स्वयं पीछे की ओर खिसक रहे थे। जिस उम्र में लड़कियों के शरीर में गुलाब मुस्कुराता है, उस उम्र में उसके शरीर में खिल रहे थे कैक्टस के कांटे। जिस उम्र में लड़कियों के शरीर में नदी बहती है, उस उम्र में उसका शरीर सना हुआ था कीचड़ से। उसकी देह में फैले कैक्टस के कांटे मुझ पे भय पैदा कर रहे थे। उसके शरीर में लगा हुआ कीचड़ मेरे मन में घृणा उत्पन्न कर रहा था। मैंने मनोविज्ञान की किताब में पढ़ा था, इस उम्र में लड़कियों के शरीर में तरह तरह के नए फूल खिलते हैं। उनकी देह में बसंत छाया रहता है, लेकिन इसकी देह में तो मुझे पतझड़ नजर आ रहा था। सूखा हुआ शरीर, हड्डियां ही हड्डियां। कभी कोई कुत्ता धोखे से उस पर झपट्टा न मार ले। 16 साल की उम्र में यह हाल। मुझे लड़कियों पर बनाए गए तमाम गीत याद आने लगे। 16वां साल है, हाय क्या चाल है, मैं 16 बरस की, तू 18 बरस का, 16 बरस की बाली उम्र को सलाम। मुझे सब गीत झूठे लग रहे थे। कितना बकवास लिखा है हमारे गीतकारों ने। मैंने देखे उसके सूखी लकड़ी जैसे हाथ पैर, धूल से सने मकड़ी के जाल जैसे बुरे बालों को, जिसने शायद कभी आज तक तेल का स्वाद चखा ही नहीं था। छोटी छोटी पिचकी हुई नाक, पापड़ जैसे सूखे होंठ, उसकी गहरी लेकिन सूखी झील जैसी आंखों में मैंने देखा एक सपना कि वह भी बनना चाहती है एक 16 साल की लड़की। क्या वाकई में 16 साल की लड़कियां ऐसी ही होती हैं? मुझे टीवी का एक विज्ञापन याद आया, जिसमें एक 16-17 साल की अर्धनग्न लड़की कमर लचकाते हुए आती है। कहती है, नया ब्यूटी फेयर क्रीम जो आपकी त्वचा को बनाए मुलायम, सुंदर और आकर्षक। ऐसा कहकर वह कुल्हे मटकाते हुए चली जाती है। एक बार तो मैंने सोचा कि जरूर इस लड़की को यह क्रीम खरीद कर दे देना चाहिए। फिर मैंने सोचा कि इसके लिए तो 2 वक्त की रोटी ही काफी है, क्रीम से यह क्या करेगी। मैंने कदम आगे बढ़ाए, लेकिन मेरी नजर अब भी उस पर टिकी थी। वो अब खड़ी हो गई थी। उसने अपने बाएं हाथ में पकड़ा कटोरा आगे करके मुझे आवाज लगाई, बाबूजी। मैं वहीं ठिठक गया। मुझे उसका बाबूजी कहना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, क्योंकि मैं 26 साल का नौजवान लड़का था। वैसे उसने मुझे दादा कहना चाहिए था, लेकिन उसका दादा कहना मुझे अच्छा नहीं लगता, तो क्या कहना चाहिए था उसे?
अंकल, भैया, दोस्त या कुछ और। खैर, मुझे उसका बाबूजी शब्द बड़ा अजीब लगा और उतनी ही अजीब लगी उसकी आवाज। उस अजीब आवाज में थी एक पीड़ा, ऐसी पीड़ा जो एक बच्चे को होती है उसका खिलौना छीन लेने पर, ऐसी पीड़ा जो एक खच्चर को होती है उसकी पीठ पर कुंतलों बोझ लाद दिए जाने पर, ऐसी पीड़ा जो एक बकरे को होती है उसकी बलि देते समय। वो एक शब्द में न जाने कितनी पीड़ाएं थी। कौन कहता है पीड़ा केवल मारने पर होती है? पीड़ा तो तब भी होती है जब सपने मर जाते हैं। कौन कहता है कि जलन तभी होती है जब अंगुलियां जल जाती हैं? जलन तो तब भी होती है जब सपने राख हो जाते हैं। सोचता हूं, क्या वह लड़की सपने देखती होगी? सपना तो कोई भी देख सकता है, लेकिन इस लड़की को क्या मालूम कि सपना क्या होता है? नहीं, अन्य लड़कियों को देखकर जरूर इसके मन में ख्याल आए होंगे कि वो भी उनकी तरह बने। काश एक अदद खुशी इसके जीवन में भी हो। उसका मुरझाया हुआ चेहरा देखकर लगता नहीं कि आज तक वह कभी मुस्कुराई होगी। किस्से, कथाएं, खेल, जोक, चुटकुले शायद आज तक उसकी जिंदगी में आए ही नहीं होंगे। मैं आगे पीछे दाएं बाएं चारों तरफ नजरें दौड़ाता हूं। मुझे उस लड़की के सामने से गुजरने वाली अनेक लड़कियां दिखाई देती हैं। एक लड़की जो 20-21 साल की लग रही थी। उसने एक नीला टाइट जींस और गुलाबी टॉप पहना हुआ था और उसके पैरों में ऊंचे हील वाले सैंडल मुस्कुरा रहे थे। वो ठक ठक करती खिलखिलाती हुई अपनी सहेलियों के साथ चली जा रही थी। उसके साथ एक दूसरी लड़की थी जो संभवतः 18 साल की थी। उसके निचले हिस्से में एक हाफ जींस पहना हुआ था और ऊपर एक जालीदार टॉप जिसके भीतर गहरी लाल रंग की ब्रा उसकी सुंदरता को और अधिक बढ़ा रही थी। उसके साथ 2 और लड़कियां थीं, जिनमें से एक ने रंग बेरंगा सूट पहना हुआ था और दूसरी ने जींस और कमीज पहनी हुई थी। दूसरी वाली लड़की ने कमीज के बटन खोले हुए थे, जिस कारण चलते समय उसके अंतः वस्त्रों के भीतर हलचल पैदा हो रही थी, जो साफ नजर आ रही थी। उस हलचल में इतनी पावर थी कि वो बाजार में चलने वाले लड़कों ही नहीं वरन बड़े बुजुर्गों के शरीर, मन, विचारों में खलबली मचा दे। मेरे मन में भी खलबली हुई। 16 साल की लड़की में खोया हुआ मेरा मन खूबसूरत लड़कियों के रूप के जाल में उलझ गया। उन लड़कियों के आगे बढ़ जाने के बाद मैंने इधर उधर नजर दौड़ाई। मन ने कहा कि क्यों ना खूबसूरती का आनंद लिया जाए और इनके पीछे पीछे चला जाए। दरअसल में आदमी बाहर से कितना भी महान बनने की कोशिश करे, लेकिन भीतर से वो नंगा ही होता है। सुंदरता को देखकर मनुष्य का मन बहक जाता है, क्योंकि सुंदरता में एक मायावी आकर्षण होता है जो कि सबको अपनी ओर खींचता है। उन लड़कियों में एक लड़की मुझे इतनी सुंदर लगी कि मेरा मन गुनगुनाने लगा। आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए तो बात बन जाए। मन भी बड़ी अजीब चीज है, जितनी तेजी से भागता है उतनी ही तेजी से वापस लौट आता है। खूबसूरत लड़कियों से लौटकर मेरा मन पुनः उस 16 साल की लड़की पर आ टिका था। मैंने सोचा कि क्या उस 16 साल की लड़की का भी मन करता होगा इन लड़कियों की तरह सुंदर बनने का? क्या वह नहीं पहनना चाहती थी विविध किस्म के परिधान? क्या वह नहीं चाहती होगी कि उसकी भी सहेलियां हों, उसके साथ वो बातें करे, घूमे फिरे, अच्छा खाए, अच्छा पहने, अच्छे घर में रहे? अचानक ही मेरे ध्यान में खलल पड़ी और दोबारा एक सुनी सुनाई आवाज मेरे कानों में पड़ी, बाबूजी। मैंने नजर घुमाई। हे भगवान, यह लड़की तो मेरे पीछे ही पड़ गई। मैंने आवाज को अनसुना करने की कोशिश की, लेकिन तब तक वह मेरे सामने पहुंच चुकी थी। उसके हाथ की कटोरी में एक 2 रुपए के सिक्के दिखाई दे रहे थे। हाँ, 16 साल की उम्र में ऐसा काम? इस उम्र की लड़कियों का यह कोई काम है?
यह तो स्कूल जाने की उम्र होती है, पढ़ने लिखने की और मौज मस्ती करने की उम्र होती है। और एक और ऐसी सुंदरियां भी हैं जो सब कुछ होते हुए भी नंगी होने में देर नहीं लगाती। और दूसरी ओर यह लड़की भी है जो नंगी नहीं है लेकिन फिर भी नंगी है। उसका नंगा होना देख रहे हैं बाजार में गुजरने वाले सभी छोटे बड़े लोग। उसके हाथ में कटोरा लेकर इधर उधर भटकते हुए देख रहे हैं सब लोग। वो नेता भी देख रहा है जो जनता के सामने बड़े बड़े वादे करता है, कहता है मैं विकास की गंगा बहा दूंगा। वो समाज सेवी भी देख रहा है जो जनता के हित के लिए तमाम आंदोलन करने का दावा करता है। वो बुद्धिजीवी भी देख रहा है जो जहां तहां सिद्धांतों की लाइन लगा देता है। वो शिक्षक भी देख रहा है जो बच्चों को ज्ञानी बनाकर राष्ट्र के निर्माण का दावा करता है। और मैं भी देख रहा हूं, सब देख रहे हैं। लेकिन इस नंगी लड़की के सामने जाने पर सब नंगे हो जा रहे हैं। नेता के वादे गायब हो जा रहे हैं, समाज सेवी का समाज भाव लुप्त हो जा रहा है, बुद्धिजीवी की बुद्धिमत्ता नष्ट हो जा रही है, शिक्षक का ज्ञान दिखाई नहीं दे रहा है। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि ये हो क्या रहा है। मैं बाजार की ओर देखता हूं, पाता हूं कि बाजार भी मुझे उतनी ही पैनी निगाहों से देख रहा है। बाजार ऐसी जगह है जहां किस्म किस्म के लोग मिलते हैं, लेकिन बाजार की एक विशेषता होती कि यहां सब चीज बिकती है। यहां महंगी से महंगी और सस्ती से सस्ती चीजें मिल जाती हैं। और मजे की बात यह है कि सब चीजों के खरीदार भी मिल जाते हैं। शालीनता और सादगी में वास्तविक सौंदर्य है, लेकिन बाजार का इन दोनों से दूर दूर तक कोई नाता नहीं दिखता। बाजार में चमक दमक होती है, बनावटीपन होता है, दिखावा होता है। आजकल बाजार पश्चिमी संस्कृति के रंग में डूबे हुए नजर आते हैं। अंग्रेजी वेशभूषा और रहन सहन का अनुकरण करने में यहाँ के लोग स्वयं को बड़ा ही सभ्य समझते हैं, किंतु सच यह है कि हम सभ्य नहीं हैं, बल्कि बंदरों की तरह नकलची हैं। बिना कुछ सोचे समझे नकल करना हमारी फितरत बन चुकी है। बाहर से सभ्य और सुसंस्कृत दिखाने वाले लोग भीतर से भी सभ्य और सुसंस्कृत हों जरूरी नहीं। बाहर से तो सब एक से बढ़कर एक नजर आते हैं, और बाहर की यही खूबी है कि वह दिखता अच्छा है। किसी दिखावे में आकर्षण होता है, चमक होती है, और इसी चमक में मेरी आंखें भी खो जाती हैं। मेरा ध्यान एक रेडीमेड कपड़े की दुकान की ओर खींचा चला जाता है। इस दुकान के बाहर एक से एक लेडीज और जेंट्स कपड़े लटके हुए थे, लेकिन सबसे ज्यादा मेरा ध्यान उस मूरत ने आकर्षित किया जो प्लास्टिक की बनी हुई थी, किंतु लग ऐसी रही थी जैसे कोई साक्षात फिल्मी हीरोइन खड़ी हो। उसने एक स्टाइलिश कपड़े पहने थे, साथ ही सिर में एक टॉप भी पहनी थी। उसे देखकर मेरे मन में कहा, आहा कितनी खूबसूरत है ये, इसे घर ले जाकर इसके साथ शादी कर लेनी चाहिए। आजकल की लड़कियों का कोई भरोसा नहीं, शादी के बाद भी बॉयफ्रेंड के साथ भाग जाती है। उनकी नियति बदलने में जरा भी देर नहीं लगती। अखबारों में नित नए किस्से छपते रहते हैं। अवैध संबंधों के कारण फलाने ने की फलाने की हत्या, फलाने की औरत फलाने के साथ भाग गई, फलाने ने फलाने के चक्कर में अपनी गृहस्थी बर्बाद कर ली, फलाने ने फलाने के कारण आत्महत्या कर ली। ऐसे ही सैकड़ों किस्से। कम से कम यह मूरत तो ऐसे धोखा नहीं देगी। हाँ, टीवी अखबारों की बात करूं तो जनाब मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। रोज एक नया किस्सा लगा रहता है। हत्या, आत्महत्या, लूट, बलात्कार, चोरी, डकैती, धोखाधड़ी, छल प्रपंच, अवैध संबंध, बस यही मुद्दे छाए रहते हैं। सच कहूं तो ये संचार माध्यम आदमी के नंगेपन को उजागर करने का माध्यम बन गए हैं। संसार में आदमी ही एक ऐसा प्राणी है जो वस्त्र पहनने के बावजूद भी नंगा है। नंगा ही नहीं बल्कि एक चीलम नंगा। अब आप कहोगे कि आदमी तो सभ्य है, उसे चीलम नंगा क्यों कह रहा है? मैं बताता हूं।
जिस देश में छोटी छोटी बच्चियों के साथ सामूहिक बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं, उन्हें देखकर आदमी को चीलम नंगा नहीं कहूं तो और क्या कहूं। औरत अगर अपनी वासना पूर्ति हेतु प्रेमी के साथ मिलकर पति को मरवा दे तो ऐसे मनुष्य को चीलम नंगा नहीं कहूं तो और क्या कहूं। आदमी अगर जमीन जायदाद धन संपत्ति के लिए रिश्तों को तार तार कर दे, अपना जमीर बेच दे, तो ऐसे आदमी को चीलम नंगा नहीं कहूं तो और क्या कहूं। मेरे आक्रोश को और गति मिलती इससे पहले दृश्य बदल गया। एक सुंदर लड़की आकर उस मूरत के पहने हुए कपड़ों को देखने लगी। इस सुंदर लड़की ने भी अपने सिर पर हैट पहना हुआ था। इन दोनों मूरत और सूरत को देखकर मुझे ऐसा लगा जैसे उन्होंने टोप नहीं पहना है, बल्कि पूरे ब्रह्मांड को अपने सर पर धारण कर रखा है। पूरी दुनिया उनके सर पर घूम रही है। उसी समय अचानक मैं चौंका, क्योंकि बगल वाली दुकान से एक गीत की आवाज मेरे कानों से टकराई। लड़की ब्यूटीफुल कर गई छुल, देख तेरा रंग सांवला, लड़की नहीं तो है गरम मसाला। बाबूजी। गीत के साथ ही फिर वही कसक भरी आवाज मेरे कानों से होकर गुजरी। वह 16 साल की लड़की कटोरा पकड़े ठीक मेरे आगे खड़ी हो गई थी। मुझे गुस्सा आया। बाबूजी बाबूजी क्या लगा रखा है तूने? मैं अभी 26 साल का जवान लौंडा हूं, दिखता नहीं क्या तुझे? अच्छा खासा मूड खराब कर दिया, मैंने उससे कहा और उसकी ओर ध्यान हटाकर तेजी से मंदिर की ओर कदम बढ़ा दिए। मंदिर में मैंने हाथ जोड़े और 50 रुपए का नोट पर्स से निकालकर पुजारी की थाली में रख दिया और भगवान से विनती की, हे प्रभु ध्यान रखना, सब अच्छा करना, कमाई होती रहे, घर बार चलता रहे। इसके पश्चात मैं बाहर की ओर आया, लेकिन सीढ़ी पर पहुंचते ही देखता हूं कि 16 साल की लड़की दोबारा मेरे सामने खड़ी है। जैसे ही मेरे ऊपर उसकी नजर पड़ी, उसने कटोरा आगे बढ़ाया। बाबूजी 1-2 रुपया जितना भी है उतना दे दो, भगवान भला करेगा। मैंने गुस्से में कहा, नहीं है मेरे पास। उसने आखिरी कोशिश की, बाबूजी माँ बीमार है तब मांग रही हूँ। मैंने कहा, बहाने मत बना, चल भाग। मैं उस 16 साल की नंगी लड़की को दोबारा नंगा छोड़कर घर की ओर आता रहा। रात को जब मुझे शाम की यह घटना याद आई तो मैं समझ नहीं पाया वह 16 साल की लड़की नंगी है या फिर मैं नंगा, या फिर यह दुनिया नंगी है, या फिर हम सभी नंगे हैं। अभी आप सुन रहे थे कहानी 16 साल की नंगी लड़की। इस कहानी के लेखक हैं पवनेश ठाकुराठी जी। आगे भी हम इस तरह की और कहानियां लाते रहेंगे। उन्हें सुनने के लिए कृपया हमारे चैनल हिंदी पोएट्री को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।